हे गाइस, वेलकम टू लर्न विद स्नेहा। सो आज हम करेंगे ब्लॉक 2 का यूनिट 4, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज करेक्टराइजेशन। इस यूनिट का गोल ये है कि हम डीपली समझें कि हार्डी ने अपने करेक्टर्स, स्पेशली माइकल हेंचर्ड को कैसे डिज़ाइन किया है। इसके अलावा हार्डी के वुमेन करेक्टर्स, साइड करेक्टर्स जो एक कोरस की तरह काम करते हैं, और नोवेल के फेटलिस्टिक टोन को भी स्टडी किया जाता है। बेसिकली करेक्टराइजेशन को एज अ टेक्निक समझना है, हाउ हार्डी गिव्स लाइफ टू हिज फिक्शनल वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन। हार्डी के लिए करेक्टर्स सिर्फ फिक्शनल लोग नहीं होते, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ फेथ, एनवायरनमेंट एंड पर्सनल फ्लॉज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में हार्डी ने करेक्टराइजेशन को काफ़ी इंटेंस और रियलिस्टिक बनाया है। उनके करेक्टर्स आइडियल या हीरोइक नहीं हैं, बल्कि रियल लाइफ जैसे कॉम्प्लेक्स और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हार्डी उनका डाउनफॉल किसी विलेनी से नहीं, बल्कि उनकी वीकनेस और सर्कमस्टेंसेस से दिखाता है। स्टार्टिंग विद फेटलिज्म इन द नोवेल। फेटलिज्म मतलब जो होगा सो होगा, यू कांट एस्केप योर डेस्टिनी। हार्डी का वर्ल्ड फेटलिस्टिक है। इस नोवेल में भी ये क्लियरली दिखता है। हेंचर्ड जितनी भी मेहनत करे, उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो स्यूसन से दोबारा शादी करे या एलिजाबेथ जीन से बॉन्डिंग बिल्ड करे। अल्टीमेटली उसकी इम्पल्सिवनेस, ईगो और स्टबन नेचर उसको रुइन कर देता है। यहाँ कॉन्सिडेंसेस भी फेट के टूल्स बन जाते हैं, जैसे फारफ्रे का रैंडमली उसके सिटी आना या एलिजाबेथ सीन का बायोलॉजिकल डॉटर ना होना। ये सब चीज़ें उसकी डाउनफॉल की तरफ पुश करती है। हार्डी के फेटलिस्टिक विजन में फ्री विल की जगह कम होती है और डेस्टिनी का कंट्रोल ज़्यादा होता है। ऑलराइट, कमिंग टू करेक्टराइजेशन। फर्स्ट इज हेंचर्ड। माइकल हेंचर्ड इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। एक तरफ वो पैशनेट, हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल है, पर दूसरी तरफ इम्पल्सिव, जेलस और इमोशनली अनस्टेबल। सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है जब तक उसका ईगो उसके डिसीजंस को रूइन नहीं करता। उसकी वाइफ को बेचना एक सिंबॉलिक बिगनिंग है उसके डिस्ट्रक्शन की। उसका पास्ट उससे कभी उसका पास्ट उसे कभी छोड़ता नहीं, और वो हर बार अपने गिल्ट को कवर करने की कोशिश करता है। हेंचर्ड के अंदर गिल्ट और प्राइड कॉन्स्टेंटली फाइट करते हैं, और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसका डाउनफॉल बन जाता है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही उसको हार्डी का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स बनाती है। सेकेंड इज हार्डीज विमेन। हार्डी के विमेन कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होते हैं, पर उनका पोर्ट्रेयल ऑफन विक्टोरियन जेंडर नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। स्यूसन हेंचर्ड पैसिव, ओबीडियंट और फॉरगिविंग नेचर की सिंबल है। उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ तो है, बट वो अपने हस्बैंड के एक्शंस को क्वाइटली एक्सेप्ट करती है। लुसेटा ऑन द अदर हैंड बोल्ड और एक्सप्रेसिव है। वो अपने डिज़ायर्स के लिए स्टैंड लेती है, बट सोसाइटी उसे जज करती है। जब स्किमिटी राइड होती है तो पब्लिक शेम के प्रेशर में वो मेंटली कोलैप्स हो जाती है। एलिजाबेथ जेन एक साइलेंट स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है। वो लॉयल है, अडेप्टेबल है और इमोशनल ग्रोथ दिखाती है। हार्डी के वुमेन कैरेक्टर्स ऑफन पैट्रियार्कल प्रेशर्स का सामना करते हैं, और उनका ट्रेजेडी मोस्टली सोसाइटल जजमेंट और मेल ईगो से लिंक्ड होता है। कमिंग टू द कोरस। ग्रीक प्लेस में कोरस एक ग्रुप होता है जो सोसाइटी का व्यू रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह हार्डी के नॉवल में कैस्टरब्रिज के टाउन्स पीपल एक कोरस की तरह काम करते हैं। ये लोग गोसिप करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और मोरल जजमेंट पास करते हैं। जैसे हेंचर्ड के राइज के टाइम लोग उसे रिस्पेक्ट देते थे, पर जब वो फॉल करता है तो वही लोग उसकी इंसल्ट भी करते हैं। ये कोरस हार्डी के फेटलिस्टिक वर्ल्ड का पार्ट है, जहाँ सोसाइटी भी एक ऐसी फोर्स है जो कैरेक्टर्स की डेस्टिनी को कंट्रोल करती है। ऑलराइट, ओह इट्स अ शॉर्ट चैप्टर, सो लेट्स सम अप। ये यूनिट हार्डी के कैरेक्टराइजेशन को का पावरफुल ब्रेकडाउन था। हेंचर्ड एक फ्लोवर्ड येट
कंपेलिंग ट्रेजिक फिगर है जो हार्डी के फेटलिस्टिक विजन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हार्डी के विमेन कैरेक्टर्स इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल पैट्रियार्कल फोर्सेस के अगेंस्ट है। टाउन टाउन्स पीपल कोरस की तरह एक्ट करते हैं, जिससे रीडर को स्टोरी के मॉरल और सोशल लेयर्स समझ आते हैं। ओवरऑल हार्डी के कैरेक्टर्स रियल, रॉ और इमोशनली ऑनेस्ट हैं, जो हमें ह्यूमन नेचर के लाइट और डार्क साइड्स दोनों दिखाते हैं। So guys, we're done with Unit 4 and Block 2. Thank you for watching.